वसई विरार महानगर पालिका कितना झूठ बोलती है, उसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए किस प्रकार बर्बाद कर रही है वो बताएंगे। कौन सा अधिकारी है कि अपने लापरवाह काम के बल पर जनता को गुमराह कर रही है और उसके साथ साथ पूरे शहर को बर्बादी की तरफ ढकेल रही है। कौन सी अधिकारी है ये हम बताएंगे, और बताएंगे कि आखिर कौन सा वो कार्यकर्ता है और कार्यकर्त्री है जो अब आगे चलकर इस पूरे मुहिम पर आंदोलन करने वाली है। नमस्कार, मैं सचिन देखिए। वसई विरार महानगर पालिका में एक उपायुक्त का पद संभाल रही चारूशीला पंडित, इनके कंधे पर है नाले सफाई की जिम्मेदारियां। इनको दिया गया है कार्यभार कि आप कमेटी गठन करिए और नाले सफाई को जिनको टेंडर दिया गया है उन कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा सही ढंग से काम हो उसके पूरी तरह निगरानी रखिए और रिपोर्ट तैयार करिए। रिपोर्ट पहुंचाइए अजिंक्य बगाड़े के पास, उनके टेबल के पास जाएगा और वो पूरी तरह निरीक्षण करेंगे और बोलेंगे कि हाँ आपने सही ढंग से काम किया है कि नहीं किया है। इस पूरी जिम्मेदारी के बीच में क्या दोनों ने अपने इस कामकाज को सही ढंग से किया है? तो बिल्कुल नहीं किया है। पूरी तरह झूठ बोला है वसई विरार महानगर पालिका के में रहने वाले इस क्षेत्र के अंदर जनता के साथ पूरी तरह झूठ बोलकर उन्होंने पत्र जारी कर दिया और कहा कि 95% के आसपास उन्होंने नाले सफाई कर दी है, बल्कि ये झूठ है। इसके अलावा एक माहिती के अनुसार, एक जानकारी के अनुसार यही प्राप्त हुआ कि हाल ही में मालूम पड़ा कि 98.20% भी सफाई कर दी गई है वसई विरार की। बल्कि ये कितना झूठ है इन तस्वीरों के द्वारा देखिए। ये साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये नाला वसई विरार शहर की ही हैं। ये वसई की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ नाला सोपारा की हैं और कुछ विरार की हैं। हमने जितनी तस्वीरें हो जिन नालों का मुआयना किया, लगभग उन नालों में इस तरह की स्थिति नजर आई। नाला सोपारा का धान्यू बाग, संतोष भवन, बिलाल पड़ा, इस तरफ तो भयानक स्थिति नजर आई। तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे आपको नजर आएगा कि नाले सफाई के नाम पर कितना ढकोसला वसई विरार महानगर पालिका कर रही है। उनके अधिकारी कह रहे हैं कि 95 से 98.20% हमने साफ सफाई कर दी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद में साफ स्पष्ट है कि ढकोसला ही हुआ है और नाले सफाई के नाम पर शहर को लूटा गया है। इस पूरे लूटने और पूरे कामकाज को करने पर, पूरे कामकाज को लापरवाही तौर पर करने वाली अधिकारी कौन है? चारूशीला पंडित। ये उपायुक्त पद पे आश्रित हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिस तरह से कामकाज नजर आ रहा है उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो अपने कामकाज नहीं कर रहे हैं। इन तस्वीरों से एक बात स्पष्ट है, अगर बरसात हो जाती है, मानसून नज़दीक है, तो पूरी तरह जल यहाँ भरेगा, क्योंकि इन गटरों में बहाव रुक चुका है ना सफाई होने के कारण। जल जब बरसात होगी तो यहाँ जल भरेगा और जल भरने के बाद वो सड़कों पर आएगा, सड़कों के माध्यम से घरों और दुकानों में घुसेगा, उसके बाद होगी शहर की बर्बादी। हर साल जिस तरह शहर वसई विरार महानगर पालिका शहर क्षेत्र डूबता है, इस बार भी डूबेगा, सिर्फ इनके कारण जो जिम्मेदार पद पर अपने बैठी हैं और सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, वो है चारूशीला पंडित और उनके सहयोगी, जो जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से शहर फिर से डूबेगा, एक बार फिर से शहर बर्बाद होगा और आने वाले समय में एक बार फिर से जल भराव की स्थिति देखने मिलेगी। इस पूरे मामले पर शिवसेना की महिला कार्यकर्त्री नम्रता वेती से हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। नमस्कार। नाले सफाईवर आपले उपायुक्त चारूशीला पंडित यांनी दावा केलाय की 98.20% नाले सफाई झालेली आहे, पण ती कुठे झालेली आहे हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे। तुम्ही माझ्याबरोबर चला, मी माझ्या भागात दाखवते 50% ही साफसफाई झालेली नाहीये। मग जो 10 ते 12 करोडचा खर्च तुम्ही दाखवलाय तो कुठे गेलाय, तो कोणासाठी खर्च केलाय ते मला उत्तर हवं आहे। तुम्ही आणि तुमच्या ठेकेदारांनी मिळून कुठे साफसफाई केले आणि 12 करोडचा जो खर्च दाखवलाय तो कुठे केलाय? माझ्याजवळ हे पेपर आहेत आणि पेपरचा अभ्यास करून मी तुम्हाला बोलते। आज आम्ही वसई विरारकरांनी नाले सफाईच्या नावावर तुम्ही आमचाच कर घेणार आणि आमच्या पैशावर तुम्ही नाला सफाईचा दावा करता आणि दरवर्षी वसई विरार शहर बुडते, त्याला जबाबदार कोण? तुम्ही प्रत्यक्षात उतरून बघितलेलं आहे का? नाले खरंच साफ झालेत का? की ठेकेदार जे तुम्हाला फोटो पाठवतात त्या फोटोवर तुम्ही ठरवता की हो बाबा 98% माझी साफसफाई झालेली आहे? ह्याला प्रश्न विचारणारा कोण नाही असं तुम्ही समजू नका। आम्हाला हा प्रश्न आहेच, कारण दरवर्षी आम्ही सफर करतो, आमच्या घरामध्ये पाणी शिरते, इथे इंडस्ट्री पट्टा आहे, इंडस्ट्रीमध्ये पाणी शिरते। ह्याला तुमच्याकडे काय उत्तर आहे? वो तो कहती है कि अगर कहीं नाला सफाई नहीं हो तो बताइए, मैं चलती हूँ। या माझ्या बरोबर। पावसाळा आता तोंडावर आलेला आहे, 4-5 दिवसात पाऊस येणार आहे। पाऊस आल्यानंतर तुम्ही पूर परिस्थिती निर्माण होऊ देणार का? चला माझ्या बरोबर, मी प्रत्यक्ष तुम्हाला प्रत्येक नाला दाखवते। पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर तुम्ही इथे येऊन काही उपयोग नाही, तुम्ही आत्ता माझ्या बरोबर चला आणि तुमच्या ठेकेदारांनी किती काम केलेलं आहे ना स्वतःच्या डोळ्यांनी पहा।
अगर यही सब चलता रहा तो क्या करेंगे, किस पर आप मी तुम्हाला एक निवेदन क्या देऊ चाहती इच्छिते, मी तुम्हाला मॅडम एक निवेदन देऊ इच्छिते की तुम्ही प्रत्यक्षात या आणि नाला साफसफाई झालेली आहे की नाही ते पहा. नाहीतर मी तुम्हाला इथे खरंच चेतावणी देऊ इच्छिते की जर ह्यावेळी आमचा वसई विरार पट्टा बुडला तर तुम्ही ह्याला कारणीभूत असणार आणि ह्याला उत्तर देणं बंधनकारक आहात. अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले पर महानगर पालिका इन सब तस्वीरों को देखने के बाद में आखिर क्या कार्रवाई करती है और आखिर कार्रवाई करने के बाद इस शहर को बर्बाद होने से आने वाले समय के बरसात के मौसम में बचा पाती है नहीं, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी. या ये सारी तस्वीरें देखने के बाद कुंभकर्ण की नींद में एक बार फिर से वसई विरार महानगर पालिका फिर से सो जाएगा और जनता एक बार फिर से त्राही त्राही करेगी. ये सब कुछ फिर से मैं कह रहा हूँ देखने वाली बात है.